बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड, वेलकम टू शर्मी किचन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में शेयर करने वाली हूँ मैं रेसिपी आपसे हलीम या दलीम की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त और अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा पॉट ले लिया और इसमें मैंने शामिल कर लिया है 3 लीटर पानी। पानी जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे सोख की हुई दालें। यहाँ मैं आपको दालों का तनासुब बता देती हूँ। यहाँ मैंने जो गेहूँ लिया है जिसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। आजकल गर्मियाँ हैं तो सारी रात सोख करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जौ और गेहूँ में ख़मीर पैदा होने लगता है। अगर सर्दियाँ हैं तो इसे आप सारी रात के लिए भिगो के रख सकते हैं। यहाँ मैंने गेहूँ, जौ और चने की दाल हम वज़न लिया है जिसका वेट था 250 ग्राम। और इसके बाद मैंने शामिल कर दी हैं ये दूसरी कुछ दालें, जिसमें है 2 टेबल स्पून मूंग की दाल, 2 टेबल स्पून ही मसूर की दाल ले ली थी मैंने, 2 टेबल स्पून माश की दाल और 2 टेबल स्पून चावल आप कोई भी शामिल कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। इनको मैं 2 से 3 पानी में धो लूँगी अच्छे तरीके से। यहाँ मैंने दालों को अच्छी तरीके से धो लिया। 1 टेबलस्पून हल्दी का शामिल कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद झाग सी आई है, इसको रिमूव कर देते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से ढाई घंटे पकाएंगे। बीच बीच में थोड़ी देर चमचा चलाते रहेंगे। दालों को हमने रख दिया है पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब तक हम एक मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें है 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, आधा टेबलस्पून काली मिर्ची, 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली थी मैंने, आधा टीस्पून लौंग, 1 छोटा पीस बादियान का, 3 छोटी इलायची, 1 स्टिक सिनेमन की, 1 बे लीफ और 1 जवेत्री का पीस ले लिया था और 1 टीस्पून सौंफ और जवेत्री जो है वो आपके पेट को ठंडा रखेगी, तो इसलिए हमने इसमें शामिल किया है। हमें इन्हें इतना रोस्ट करना है, जैसे ही एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आने लगे तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका हम एक पाउडर बना देंगे। 1/4 कप ऑयल प्रेशर कुकर में शामिल किया है और ऑयल गर्म हो जाने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पे प्याज को सुनहरा होना तक के भून लेंगे। प्याज हमारी अच्छी तरीके से भून गई तब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे जो मसाले हैं ड्राई मसाले वो जले नहीं। मसालों में है धनिया पाउडर, इसमें मैंने शामिल कर दिया है, हल्दी का पाउडर शामिल कर दिया है, लाल मिर्ची का पाउडर है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून और ये मसाला जो हमने भून के रखा था वो शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून और इन तमाम चीज़ों को, तमाम मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी। मसालों को अच्छी तरह से भून लेने के बाद यहाँ मैंने 1 केजी बीफ लिया है, बोनलेस है, विद फैट है, चर्बी वाला गोश्त मैंने लिया है, चर्बी भी डालिएगा। इससे जो है हलीम का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। गोश्त को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया हाई फ्लेम पे। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1.5 लीटर पानी शामिल करने के बाद एक बॉयल आने का वेट करेंगे और लिड लगा के इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी पकने के लिए 1 से 1.5। दालों को 2.5 घंटे मीडियम लो फ्लेम पे पकाया है। दालें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ये एक पोटैटो मैशर, इससे भी आप दाल को अच्छी तरीके से घोट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है घोटनी, इसके साथ भी आप घोट सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हैंड ब्लेंडर जो कि मैं ये यूज़ करूँगी, जो कि आसानी तरीके से अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी। आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 1.5 घंटे के बाद मैं कुकर का लिड ऑन खोल दूँगी और ये देखें माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। हलीम के लिए गोश्त का अच्छी तरीके से गल जाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो हमारा गोश्त कितने अच्छी तरीके से गल चुका है, रेशा रेशा हो गया है।
अब मैं घोटनी की मदद से गोश्त को अच्छे तरीके से घोट लूँगी। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से घोट लिया है, तो इन तमाम गोश्त को मैं दाल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और साथ में मैंने वही मसाला गरम मसाला शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून भर के। अब मैं घोटनी की मदद से मैं अच्छे तरीके से दालों को, गोश्त को अच्छी तरीके से घोटूँगी। गोश्त को और दालों को अच्छी तरह से घोटने की मदद से घोट लेना है, ताकि गोश्त का रेशा रेशा हलीम में घुल जाए और हलीम रेशेदार तैयार हो जाए। इस टाइम पे मैंने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया है। अगर हम पहले शामिल कर देते तो हमारी दालें जो है वो नीचे लग जाती। 15 से 20 मिनट तक के लिए घोट लिया है दालों को और गोश्त को, और अच्छे तरीके से घुट गई है और ये हमारी मज़ेदार और लाजवाब हलीम बन के तैयार है। आखिर में हम एक तड़का बना देते हैं, जिसमें मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया था और 1 बड़ी प्याज काट के शामिल कर दी स्लाइस कटिंग में। प्याज हमारी ब्राउन हो गई तो इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दी और ये तमाम तड़का जो है हमारा तैयार हो गया है और ये तड़का हम अपनी हलीम में शामिल कर देंगे। माशाल्लाह हमारी हलीम बनके तैयार हो गई है, रेडी टू बी सर्व्ड है। ये वही मसाला है जो हमने गरम मसाला बनाया था, ये हमने थोड़ा सा बचा लिया, रोस्टेड है ये, तो हम थोड़ा सा इसके उस पे, और ये इसके गार्निशिंग धनिया, थोड़ी बहुत अदरक, प्याज, हरी मिर्चें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह